ये दो मैसेज, एक मैसेज था कि जो अरशद शरीफ बनेगा, जो ताकतवर तबके को बेनकाब करेगा, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाए उसके साथ ये होगा। और दूसरा ये था कि हम अपनी मर्जी का इंसाफ देंगे जो हमें पसंद होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अरशद शरीफ शहीद जो है वो करप्शन को बेनकाब करता था। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी जीआईटी होगी जो उस बंद लिफाफे में जो नाम है, जो आपको पता है मुझे भी पता है, उन नामों को पकड़ सकेगी? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी जीआईटी बन सकेगी जो ताकतवर शख्स को पकड़ सके और मजलूम को इंसाफ दे सके? नहीं बन सकेगी। बोल बनना पड़ेगा हर टीवी चैनल को। इक्तदार में इंसान और होता है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। बोल के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ का केस एक यकसर बदल कर नया रुख इख्तियार कर गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर समाअत की और इस सो मोटो एक्शन के बाद अब देखना यह है कि कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो JIT अब हुकूमत ने बनाई है इसको मुस्तरद किया जाए और एक नई JIT तश्कील दी जाए। क्या जो अब की JIT है, जो इस वक्त जिसको मुस्तरद किया गया, इसमें क्या कुछ ऐसे मोहरे भी हैं कि जो बेनकाब हुए हैं? मेरे साथ इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के गुरु राना अजीम साहब मौजूद हैं। आप अरशद शरीफ साहब के साथी भी हैं। इनसे जानते हैं कि ये अरशद शरीफ शहीद का जो केस है ये किस तरह यकसर बदल कर एक नया रुख इख्तियार कर गया है। राना साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। ये बताएं हजूर वाला कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई JIT तश्कील दी जाए और ये जो अरशद शरीफ कत्ल केस के मोहरे हैं इनके ताने बाने अब कहाँ जा मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। लेकिन सबसे पहले तो अरशद शरीफ केस में, शहीद के केस में मुबारकबाद भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जुर्रत का मुजाहरा किया बोल्ड और बिलखुसूस शुएब शेख साहब ने, जिस तरह सुबह आज वो पेश हुए वहाँ पे, और बोल्ड TV ने जिस तरह बोल्ड स्टेप लिया, ये बहुत कम होता है। आज़ादी सहाफ़त में हमें यही चाहिए था। आज़ादी सहाफ़त में हम इसी की उम्मीद रखते थे। जहाँ तक बात है अरशद शरीफ शहीद की JIT की पहली रिपोर्ट मुस्तरद, पहली JIT मुस्तरद, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी JIT होगी जो उस बंद लिफाफे में जो नाम है, जो आपको पता है मुझे भी पता है, उन नामों को पकड़ सकेगी? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी JIT बन सकेगी जो ताकतवर शख्स को पकड़ सके और मजलूम को इंसाफ दे सके? नहीं बन सकेगी। अब इम्तिहान सहाफत का नहीं, अब इम्तिहान अहले कलम का भी नहीं, अब इम्तिहान है अदलिया का। क्या पाकिस्तान की अदलिया उस बुरी माँ को, जो 2 शोहदा की माँ है, जो अपनी बीमारी की हालत में व्हील चेयर पर वहां आई, जिसका हक बनता है अपने बेटे के कातलों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना, उसको इंसाफ मिलेगा? मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तलख की कथा जो मैं कह रहा हूँ। शिकंजा बना हुआ है, तो शिकंजे में जिसका सर आएगा उसको रखा जाएगा, जिसका सर होगा वो शिकंजे में कभी नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सर कुचल भी देंगे। अब इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी दबाव, प्रेशर बढ़ा दिया गया है कि उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि बोल को छोड़। वाली है कि इमरान रियाज एक बहादुर सच्चा सहाफ़ी है, हम उसके लिए लड़ेंगे, उसे अरशद शरीफ की तरह नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सब ये कहा गया है कि एक ऐसी तफ्तीशी टीम बनाई जाए जो कीनिया जाए और वहाँ से वो फैक्ट्स ले और वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन की जो वो सारी जो कि वो जो एक जाल है जो वहाँ पे बिछी हुई है, वहाँ जाके वो देखे। तो आपको लगता है कि ये जो कहा जा रहा है ऐसा होगा? कीनिया क्यों जाए? किन लोगों के कहने पे अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा? वो 14 FIRs के जो मुद्दई हैं वो कौन है? यही तो अरशद शरीफ का सवाल था ना, वो कौन है? वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी अरशद शरीफ की शक्ल भी नहीं देखी थी। असल ये पता करना उन्होंने किन के कहने पे मुकदमे दर्ज किए। यहाँ पर 302 का कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए आपको कितने दिन लग जाते हैं? आप जिंदा मिसाल ले लें, अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा दर्ज करने में कितना टाइम लगा? इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने में कितना टाइम लगा? और आप कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के खिलाफ बगावत, अरशद शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस जो होते थे वो किसके कहने पे होते थे? तहरीर कौन लिखता था? आपको पता है इन मुकदमात के 9 मुकदमात ऐसे हैं जिनके मुद्दइयों को तहरीर लिखनी नहीं आती। ये मैं ब्रेक करता हूँ। 9 मुकदमात के मुद्दइयों को तहरीर लिखनी नहीं आती, बल्कि मजे वाली बात है तहरीर पढ़नी नहीं आती। तो फिर कौन था? ये वही था जिसको आपने आज नामजद किया। ये वही था जो बंद लिफाफे में तहरीर दी गई, जिसको पढ़ने के बाद जिन पर हमें यकीन था, उन्होंने एक नई JIT बना दी। लेकिन क्या कोई नई JIT जो अल्फाज अदा किए गए कितनी बासर हो कि डरे ना किसी से, क्या पाकिस्तान में बन सकेगी? नहीं होगा। हमें सहाफियों को अरशद शरीफ के लिए बाहर निकलना होगा।
आम शहरियों को बाहर निकलना होगा। अभी भी आम शहरियों के कहने पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखे, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ख़त लिखे सुप्रीम कोर्ट को, फिर जाके यह खुद नोटिस हुआ। इसलिए कि ये फिर मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल उल्टी बात, मुकदमा लगते नो, मैं फिर उल्टी बात करता हूँ। आप कहते हैं अज खुद नोटिस हुआ, चाहे इसे तौहीन अदालत ना समझे मेरे मुअज़्ज़ज़ अदलिया, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि अज खुद नोटिस 40 रोज़ बाद नहीं होता, इतने दिन बाद नहीं होता। अज खुद नोटिस उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन अरशद शरीफ शहीद की लाश पाकिस्तान आई थी, जब उसके बच्चे बिलख रहे थे, जब अरशद शरीफ का ख़त जो रजिस्ट्रार के पास मौजूद था। ये अज खुद नोटिस नहीं हुआ, मुझे लगता है किसी को बचाने के लिए और इस आवाज़ को और इस केस को दबाने के लिए कुछ हुआ है। राना साहब, क्या कोई हुकूमती मोहरे हैं इस केस से जो जुड़े हुए हैं कि जो बेनकाब नहीं करवाना चाह रहे और इस तरह इस केस को अल्तवा का शिकार किया गया? बड़ी सिंपल सी बात है, अरशद शरीफ शहीद जो है वो करप्शन को बेनकाब करता था। आपका साथी था? मुझे अच्छी तरह याद, मैं एक वाक़या यहाँ कोट करूँगा कि पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले डॉक्टर मोईद और अरशद शरीफ दोनों, मुझे डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के नंबर से मुझे कॉल आती और मेरी वो अरशद शरीफ शहीद से बात कराते हैं जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल कराते हैं। तो मुझे अरशद शरीफ शहीद कहता है, यार ये आपके भी पीछे हैं तो बेल करवा लो। मैंने कहा जी मैं बतौर सेक्रेटरी PFU ये बेल नहीं कराऊंगा, मैंने जुर्म ही कोई नहीं किया, क्यों बेल कराऊं? तो कहते हैं यार ये अजीम बड़े जालिम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जालिम से लड़ने का मजा आता है। उसके बाद ये चले गए। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बाहर लाएंगे। असल मामला यह है कि अरशद शरीफ शहीद के केस को ख़त्म किया जा रहा है। ये कौन कीनिया जाएगा, 4 माह कीनिया में कौन तफ्तीश करेगा, फिर कौन दुबई जाएगा, फिर कौन करेगा, उसके बाद लोग इलेक्शन में लग जाएंगे, बाकी तरफ चले जाएंगे। ये माजरत से ये सोमोटो नहीं, सोमोटो आज ये होता FIR क्यों दर्ज हुई, खारिज करो, या FIR की ज़िम्नी में ये नाम लिखो। सोमोटो ये होता कि उस तहरीर को लेकर आने वाले पुलिस अफसरान या FIA के अफसरान जो अनकम्प्लीट रिपोर्ट लेकर आए हैं उनको गिरफ्तार करो। आज ये होता कि जिन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट माँ को नहीं दी, बीवी को नहीं दी, किसी वजीर को दी, उस वजीर के थ्रू कहीं गई, तो उसको अदालत में पेश करो। राना साहब, आप खुद क्रिमिनोलॉजी के ऊपर एक उकाबी नज़र रखते हैं, ऐसे कई उलझे हुए केस आपके सामने होंगे जिनकी गुत्थियों को आपने सुलझते हुए देखा होगा, आपने उसमें अपनी राय दी होगी, बड़े अरसे से आप इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी निकालते हैं, तो आपके पास क्या सजेशंस हैं? आप इस केस को खुद कैसा देखते हैं, क्या मशवरा देते हैं? ज़ाहिर आपका साथी है और उनके साथ इस तरह का एक बेईमाना तशद्दुद, एक बेईमाना कत्ल हुआ उनका। 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बड़ी क्लियर और बड़ा साफ बता दूं, शायद ये कोई भी ना कहे। ये 2 मैसेज, एक मैसेज था कि जो अरशद शरीफ बनेगा, जो ताकतवर तबके को बेनकाब करेगा, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाए उसके साथ ये होगा। और दूसरा ये था कि हम अपनी मर्जी का इंसाफ देंगे जो हमें पसंद होगा। अब लड़ाई है उन लोगों के साथ जो 2 नजरिए पे चल रहे हैं, मर्जी का इंसाफ और हम ताकतवर हैं। तो इस वक्त में सिर्फ एक चीज जीत सकती है, वो है अवाम की ताकत, वो है सच की ताकत। बोल बनना पड़ेगा हर TV चैनल को, बोलना पड़ेगा, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा वो कौन है उसको, नहीं तो अरशद शरीफ के बाद सबकी बारी होगी। आज इमरान खान पे क्यों नहीं सारे बोल? इमरान खान का वीजा कैंसिल होना इस बात की दलील है कि कोई तो है जो किसी को किसी और तरफ लेकर जाना चाहता है। नहीं, पर्दादारी तो अब रह ही नहीं गई ना पर्दादारी है ना राजदारी है, बल्कि ये सारी जो है ना वो कुछ और चीजें हैं। और मैं बड़ा क्लियर करूँ, अब हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी के आलाकार हैं, जो किसी और के कहने पे चल रहे हैं। हमें मौत से नहीं डरना होगा, मौत बरहक है, जिंदगी की हिफाजत मौत करती है। निकलना होगा। अरशद शरीफ शहीद इसलिए जिंदा है कि वो सच्चा था, बहादुर, और आपको इंसाफ उसको दिलाने के लिए अरशद शरीफ शहीद बनना पड़ेगा। राना साहब, कोई अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई याद आखिर में जो आप शेयर करना चाहते हैं? कौन सी चीज होगी जो शेयर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने उसे बड़े करीब से देखा है, बल्कि मेरी आपने भी बेयर किया, आप भी कर रहे होंगे, जो थ्रेट्स ज़ाहिर अरशद शरीफ को जाते होंगे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और हम हर रोज़ जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं और अपने बच्चों से बड़ा प्यार करके निकलते हैं कि शायद ये आज हमारा आखिरी दिन हो, लेकिन डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, ये बात नहीं। मैं तो बड़ा क्लियर और साफ कह रहा हूँ कि अगर मौत ने आना है तो वो लंदन में भी आएगी और ये दफ्तर के अंदर भी आएगी, बाहर भी आएगी। डट जाओ। अरशद शरीफ आज आप गली मोहल्ले के बच्चे से पूछें तो वो जानता है अरशद शरीफ। जो आज आपने देखा, उस सब के बाद आपको कौन कौन से चेहरे बेनकाब होने को नजर आए? वो सारे चेहरे तो बेनकाब हो गए। फिर मैं आपसे बात, कौन से चेहरे की बात कर रहे हैं जो बेनकाब नहीं है? मैं आखिर में ये जानना चाहूंगा, क्या जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उन 3 जो नाम जो बंद लिफाफे में दिए गए या जो खुले लिफाफे में दिए गए, क्या वो जो 3 नाम है उनके ऊपर FIR होगी? उनके ऊपर कोई पकड़ धकड़ को केसेस बनेंगे उनके ऊपर? देखिए, ये इम्तिहान होता है। इक़्तिदार में इंसान और होता है और
वैसी औरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि कप्तान इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएगा। देखते हैं जी, कप्तान इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, जाते हैं कि कुछ कहना कबलज वक्त है। राना अजीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बोल के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया, उसके बाद एक बाब खुल गए। खुले बाबों को किस तरह पढ़ना है, आज हमने कुछ जो उसके पैराग्राफ थे, चीदा चीदा पैराग्राफ, वो हमने राना साहब की जुबानी आप तक पहुँचाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।